आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे फॉरगिवनेस के बारे में। दूसरों को फॉरगिव करना चाहिए, वो उसका क्या महत्व है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके लिए मैं एक वाक्य पढ़ूंगा। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 32 में लिखा है, बी काइंड टू वन अनदर, टेंडर हार्टेड, फॉरगिविंग वन अनदर एज गॉड इन क्राइस्ट फॉरगिव यू। एक और मैं पढ़ता हूँ, बी काइंड टू वन अनदर, टेंडर हार्टेड, फॉरगिविंग वन अनदर एज गॉड इन क्राइस्ट फॉरगिव यू। हमको एक दूसरे को क्षमा करना है, जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमको क्षमा किया है। और इसके बाद हम सबके जीवन में बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है, ये नए साल से बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कुछ करना है। और बड़े बड़े चीज़ों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। एक बड़ी प्रार्थना यहाँ पे या कैसे प्रेयर करना है प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। मार्क 11 का 22 में पढ़ रहा हूँ। देन जीसस सेड टू द डिसाइपल्स, हैव फेथ इन गॉड, आई टेल यू द ट्रूथ, यू कैन से टू दिस माउंटेन, मे यू बी लिफ्टेड अप एंड थ्रोन इनटू द सी, एंड इट विल हैपन, बट यू मस्ट रियली बिलीव इट will happen and have no doubt in your heart. I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you have received it, it will be yours. So नए साल में हमारे लाइफ में भी कुछ कुछ ऐसे माउंटेन है जो हम चाहते हैं कि वो हट जाए, हमारे सामने से हट जाए। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि अगर तुम विश्वास के साथ बोलोगे उस माउंटेन से कि जाके समुद्र में गिर जाए, तो वो गिर जाएगा। मगर उसके बाद फिर उसका 25 में ऐसा लिखा है, बट वेन यू आर प्रेइंग, फर्स्ट forgive anyone you are holding a grudge against, so that your father in heaven will forgive your sins too. यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास बड़े बड़े प्रार्थना का विषय है, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर उसको पूरा करेगा। चाहे कितना भी बड़ा चट्टान हो, परमेश्वर है, उसको चट्टान को उठा के वो समुद्र में वो डाल देगा। हमारे ब्लेसिंग को हमारे पास पहुंचने को वो देगा। परंतु उस समय हमको क्या करना है, उसके लिए प्रार्थना करने के पहले हमारे दिल में अगर किसी के अगेंस्ट अगर कोई भी ग्रज है, तो उस बात के लिए हमको क्या करना, उसको क्षमा करना बहुत ज़रूरी है ना। पिछले साल हो सकता है हमारा कई सारा इच्छा रहा हो जो पूरा नहीं हुआ। नॉर्मली क्या होता है, साल के एंड आते आते हमारा फास्टिंग प्रेयर के समय गर्मी बढ़ता है, तो हम लोग उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परंतु इस साल हमें क्या ट्राई करना है ना, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर इस विषय में, इस चट्टान मेरे आगे से हटने के लिए मैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, है ना। दो अलग टाइप का अप्रोच है। एक तो हम लोग फास्टिंग प्रेयर करके परमेश्वर के सामने बैठे साल के एंड में, नहीं तो पहले से ही बोले परमेश्वर ये चट्टान मेरे सामने है, ये चट्टान मेरे सामने से हटना है, उसमें मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। प्रार्थना एक जरूरी चीज है, परंतु उससे भी उसका यहाँ पे लिखा है कि बट वेन यू आर प्रेइंग, फर्स्ट फॉरगिव एनीवन यू आर होल्डिंग ए ग्रज अगेंस्ट। हमारे लाइफ में जो ब्लेसिंग आना है, उसको हमको कंपेयर करके देखना है। हमारा ग्रज ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो माउंटेन का हटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये डिज़ायर है कि हम सबके लाइफ में जो जो माउंटेन इस साल हटना है और जो ब्लेसिंग आना है, वो हमको मिलना ही मिलना है। परंतु उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमारे दिल में हमको परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर अगर किसी के भी अगेंस्ट अगर मेरे दिल में अगर ग्रज है, तो तूने जैसे मेरे को क्षमा किया है, मैं भी उनको क्षमा करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा एक डिलीवरेंस है फॉरगिवनेस में, एक बहुत बड़ा डिलीवरेंस है। बहुत दिन बैठ के प्रेयर करने से ज़्यादा पावरफुल है। अगर हमारे दिल में अगर ग्रज है और हम लोग उस बात को परमेश्वर के सामने ला के अगर उस व्यक्ति को अगर हम लोग क्षमा कर देंगे, उससे बड़ा डिलीवरेंस कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि हम लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह का एग्जाम्पल अगर लेंगे, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे। लूका उसका 23 का 23 का 34 में लिखा है, देन जीसस सेड, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, एंड दे पार्टेड हिज रेमेंट एंड कास्ट लॉट्स। हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उसको बिना वस्त्र से क्रूस पे चढ़ा दिया गया। उसके बीच में भी जिन लोगों ने उसको चढ़ा दिया, जिन लोग उसका ठट्टा उड़ा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उनको वो बोल रहा है कि परमेश्वर पिता इनको क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी उस समय में, जब वो एक बड़ा दायित्व पिता का जो इच्छा को वो पूरा कर रहा था, हमारे पापों के उद्धार के लिए जो बलिदान खुद को चढ़ा रहा था, तो उसने उसके बीच में भी क्या है, फॉरगिव किया, लोगों को फॉरगिव किया। ये साल हम लोग सबके जीवन में क्या है ना, परमेश्वर बड़े बड़े काम को करना चाहता है। मगर उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये पहला वीकली मीटिंग है, हमारा पहला महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, 8वां ही दिन हुआ है। बहुत सारा ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में आना है, मगर उसमें हमको देखना है कि हम उसमें उसके बीच में हम ही खुद एक ऑब्स्टेकल ना रहे। हम लोग को प्रार्थना करना है, परमेश्वर किसी के भी अगेंस्ट में, किसी भी के अगेंस्ट में अगर मेरे को अगर कोई भी ग्रज है,
परमेश्वर, मैं उसको लेके नहीं घूमना चाहता हूँ। अगर हमसे नहीं हो पा रहा, हो सकता है आपको किसी ने हर्ट किया हो, डिफिकल्ट हो उसको फॉरगिव करना, हमको हमारे प्रभु यीशु मसीह से पूछना है, जो कि क्रूस पर चढ़ाया गया, जिस बिना कपड़े के चढ़ाया गया, खून बह रहा था उसका, उसके माँ के सामने, उसके भाई लोग के सामने उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। वो जब बोल सकता है कि फॉरगिव देम, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना, प्रभु यीशु मसीह पूछना है कि यू हेल्प मी। जैसे इफिसियो 4:32 में हमने पढ़ा, बी काइंड टू वन अनदर, टेंडर हार्टेड, फॉरगिविंग वन अनदर एज गॉड इन क्राइस्ट फॉरगिव यू। हमको हमारे परमेश्वर का इच्छा चाहिए। इस साल जरूर हमारे सामने से माउंटेन्स दूर होगा, है ना, जरूर माउंटेन्स हटेगा, मगर उसके लिए प्रार्थना करने के पहले आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, अगर मेरे हृदय में किसी के भी अगेंस्ट अगर ग्रज है, परमेश्वर तो मेरी सहायता करे। ग्रज, जिसके अगेंस्ट में हम ग्रज रखते हैं उसको कभी हानि नहीं करता है, परंतु हमारे माउंटेन को मूव करने के बीच का ऑब्स्टेकल बन जाता है, ये हमको समझना जरूरी है। इस साल हमको बहुत कुछ पाना है परमेश्वर से, परमेश्वर ने बहुत सारे आशीषें हमारे लिए रखा है, मगर उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हमें परमेश्वर के साथ एक पार्टनरशिप में काम करेंगे हम लोग परमेश्वर के साथ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने इस वचन से आपने हमसे बातचीत की है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता है प्रभु जी। हमारे लिए आपने कई सारे आशीषों को आपने रखा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपके वचन में जैसे लिखा है, अगर हम लोगों से चट्टान से बोलेंगे, माउंटेन से बोलेंगे कि उखड़ के जाके समुद्र में गिर जा, अगर हम लोग विश्वास करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा परमेश्वर, और हम बिलीव करते हैं प्रभु जी। परंतु हमारे लाइफ में उसको रोक, उसका रुकावट बन के अगर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में किसी के भी अगेंस्ट में अगर कोई भी ग्रज हो प्रभु जी, अनफॉरगिवनेस हो, अभी इसी समय प्रभु जी उस बातों को याद करके प्रभु जी उन लोगों को क्षमा करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। अगर वो हमारे डिफिकल्ट है प्रभु जी, पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए। जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह ने जैसे क्षमा किया, जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, उसको जैसे उसने क्षमा किया प्रभु जी, हमको भी लोगों को क्षमा करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि जब हम प्रार्थना करें उन माउंटेन्स को मूव होने के लिए हमारे लाइफ से वो मूव हो जाएंगे प्रभु जी। और इस साल के एंड में प्रभु जी, जब हम लोग मुड़ के देखेंगे प्रभु जी, जो चट्टानें अभी हमारे सामने खड़ी है प्रभु जी, वो हमें December 31 को नहीं मिलेंगे, ये विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं, और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सही दिशा में लेकर जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।